हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिट 1 को। और यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डिवाइस और मशीन which takes input from user। जो कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसको रन करने के लिए, जिसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े। ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मोड में हो सकती है। तो अगर किसी डिवाइस को चलाने के लिए उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, देन दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। विच टेक इनपुट, जो इनपुट लेती है। इनपुट लेने का मतलब क्या हुआ? इनपुट का मतलब हुआ जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा डालते हैं, सपोज हमने अपना नाम डाला, तो ये जो नाम हमने कंप्यूटर के अंदर डाला ये कंप्यूटर के लिए इनपुट हुआ। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली एक डिवाइस या मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है। ठीक है, यूजर से। यूजर कौन होता है? वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चला रहा है उसे हम यूजर कहते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीन है जो यूजर से इनपुट को लेती है, देन स्टोर इट इनटू द मेमोरी। उसके बाद उस इनपुट को मेमोरी के अंदर स्टोर कर देती है। कंप्यूटर के अंदर अपनी एक मेमोरी होती है और इस मेमोरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस मेमोरी को रैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि कोई भी इनपुट यूजर से लेकर अपने रैम के अंदर स्टोर कर लेता है, एंड देन, और तब, प्रोसेस द डेटा, और तब आपने जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया है उसको प्रोसेस करता है। सपोज करिए कि आपने कंप्यूटर को 10 + 20 ये डेटा दे दिया। तो जब आपने ये डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया तो उस समय इसे इनपुट कहा गया। ये कहा गया कि ये इनपुट हो रही है। आपने तो अपना काम कर दिया, इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर ने इस इनपुट को अपने यहां क्या कर लिया? स्टोर करके रख लिया। अपने यहां इसे स्टोर कर लिया, रैम के अंदर सुरक्षित रख लिया। और तब रैम के अंदर सुरक्षित होने के बाद इसने इस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट की। किसने? कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने इस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट की और एक अर्थमेटिकल प्रोसेसिंग यहां पर की, दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में इसका जो फाइनल रिजल्ट हुआ उसको बना लिया। ठीक है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेस होने के बाद, इट गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट और इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो एक मीनिंगफुल रिजल्ट यूजर को मिल गया। ये काम हुआ कंप्यूटर का। ऐसा तो नहीं ना होता है कि यहाँ पे 10 और 20 को हमने जोड़ने को कहा तो इसने मल्टीप्लाई करके 200 दे दिया। ये मीनिंगफुल नहीं है। तो एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो कि सही रिजल्ट हो, ये आपको कौन देता है? कंप्यूटर देता है। किसे देता है? यूजर को। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली एक मशीन है जो यूजर के द्वारा इनपुट लेती है और उसे अपने यहां मेमोरी में स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। डेटा वही चीज है जो आपने कंप्यूटर में डाली है। प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद जिसने उसे यह इनपुट दिया था उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। आप इधर देख सकते हैं ये कंप्यूटर का पूरा पार्ट्स हैं। कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर सीपीयू है, ये मॉनिटर है, उसके बाद में प्रिंटर है, स्पीकर है ना। तो ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कहलाते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन हिंदी में थोड़ी सी पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से। जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा इनपुट ले रही है, स्टोर कर रही है, उसका रिजल्ट तैयार कर रही है। तो ये वर्ड कंप्यूटर आया कहाँ से? ओके, तो जो कंप्यूटर वर्ड है वह एक लैटिन वर्ड, जिसे हिंदी में रोमन भाषा कहते हैं। तो रोमन भाषा का ही एक वर्ड है कंप्यूटरे। ओके, कंप्यूटरे इस वर्ड से लिया गया है। ओके, तो ये रोमन वर्ड है कंप्यूटरे, यहीं से इसको लिया गया है। कंप्यूटरे का मतलब होता है काउंट करना।
ओके, तो रोमन भाषा में ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? काउंट करना। और इसी वर्ड से कंप्यूटर बना है। ठीक है, कैलकुलेट करना, मतलब इसका जो मतलब होता है काउंट करना या कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इस आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी जो मीनिंग है वह होता है संगणक। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर का हिंदी मतलब क्या होता है? संगणक। और जो वर्ड है कंप्यूटर वह एक रोमन भाषा से लिया गया है, कंप्यूटरे, और इसका अर्थ होता है काउंट करना या कैलकुलेट करना। तो अगर हम ये कहें कि हमारा कंप्यूटर जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि पुराने जमाने में जब कंप्यूटर इतना डेवलप नहीं हुआ था तो कंप्यूटर को एज अ कैलकुलेटर ही यूज किया जाता था। जब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, कौन से कंप्यूटर का क्या कार्य हो रहा था। तो इस तरह से आपने जाना कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटरे, उससे बना है, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है कैलकुलेशन करना, काउंट करना। ठीक है, काउंट करना। और कंप्यूटर को अगर हिंदी में हम बात करें कि कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग होता है संगणक। ओके, यह एक उपकरण जिसे हम इंग्लिश में डिवाइस कहते हैं, जिसका काम किसी भी टास्क को कैलकुलेट करना होता है, मतलब किसी भी टास्क की गणना करना होता है। तो शुरू में जो कंप्यूटर बना था, फर्स्ट कंप्यूटर में अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एबाकस। ओके, तो एबाकस एक कैलकुलेटिंग मशीन है, एक कैलकुलेशन के काम आती है, एक गिनती करने के काम आती है, ऐसी मशीन है। तो दुनिया का पहला जो कंप्यूटर माना जाता है वो एबाकस को माना जाता है, और यह भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। तो कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वो होता है कैलकुलेशन करना। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमने डिफिनीशन पढ़ी है उसी चीज को हिंदी में बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन होती है जो कि यूजर के द्वारा इनपुट लेता है और फिर उस इनपुट को मेमोरी में स्टोर करके उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, और उसके बाद जो जिस यूजर ने उस डेटा को दिया है उसका एक मीनिंगफुल आउटपुट यूजर को प्रोवाइड कर देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इनपुट का कार्य होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद वो चीज़ प्रोसेस के लिए जाती है, लेकिन प्रोसेस होने से पहले हो सकता है कि ये प्रोसेसर बिजी हो, ये किसी दूसरे काम में बिजी हो, तो उतने समय के लिए वो डेटा कहाँ चला जाता है? स्टोरेज में। यहाँ पर स्टोर में है। जैसे ही ये फ्री हुआ, मतलब इसको टाइम मिल गया काम करने के लिए, ये यहाँ से निकलकर फिर प्रोसेसर को जाएगा डेटा, एंड उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट बनेगा फाइनली आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर डाला, लास्ट वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, 10+20। तो आपने जो 10+20 डाला वो एज अ इनपुट प्रोसेसर के पास गया, बट प्रोसेसर किसी दूसरे काम में बिजी था। तो बिजी होने के कारण उसको भेज दिया गया कहाँ पर? 10+20 को भेज दिया गया स्टोर रूम में स्टोर होने के लिए। जैसे ही प्रोसेसर फ्री हुआ, ये 10+20 प्रोसेसर को गए और प्रोसेसर ने इसे सिंपली क्या कर दिया? 30 कर दिया इस पे कैलकुलेशन करके। और 30 करने के बाद पहली काम हुई कि उसको वापस से स्टोर कर लिया अपने यूज के लिए, और आउटपुट के रूप में लाइक मॉनिटर पे आपको शो करवा दिया। ठीक है, तो इनपुट का माध्यम जो है वो कीबोर्ड हो सकता है, प्रोसेसर बीच में सीपीयू लगा है, और यहाँ पर मॉनिटर जो है ये डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। इनपुट होगा पहले, फिर प्रोसेस को जाएगा, लेकिन प्रोसेसर बिजी होने के कारण वो डेटा चला जाएगा? स्टोर होने के बाद फिर से वो प्रोसेस के लिए जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद फाइनली आउटपुट आप तक पहुंचेगा। तो ये प्रोसेस होता है जो है कंप्यूटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया, उसके जनक कौन हैं, कंप्यूटर के फादर कौन कहे जाते हैं, तो यहाँ पर टॉपिक दिया है कि कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो सबको पता होगा, जो लोग भी कंप्यूटर पढ़ते हैं सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कारण ये है कि जब भी किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का ऐसा योगदान हो जिसके कारण उस क्षेत्र में कोई क्रांति आई हो, उस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ हो, तो जनरली उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फादर
कह दिया जाता है उस चीज का। ओके, तो इसी प्रकार से चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसके बाद से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति आई और कई प्रकार के अलग अलग कंप्यूटर उसी कॉन्सेप्ट पे बनने लगे, और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। ओके, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया था। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि चार्ल्स बेबेज के पहले किसी ने कंप्यूटर नहीं बनाया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इस पर चर्चा होगी कि चार्ल्स बेबेज से पहले कितने कंप्यूटर बने थे। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया वो सबसे पहली बात कि वो मैकेनिकल था। मैकेनिकल मतलब भाप की शक्ति से चलता था, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती थी बल्कि भाप इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ ये जनरल पर्पस था। जनरल पर्पस का मतलब सभी लोग, मतलब जो लोग उस समय के पढ़े लिखे मैथमेटिशियन थे, इजिली उसको यूज कर पाते थे। ये कंप्यूटर तब भी आम लोगों के लिए नहीं था। तो जनरल पर्पस था। जनरल पर्पस का मतलब हुआ कि उसमें मोर फंक्शनैलिटीज हो सकती थी, एक से ज्यादा कामों को किया जा सकता था, अलग अलग कामों को किया जा सकता था, इजिली किया जा सकता था। तो मोर जनरल पर्पस था, मैकेनिकल कंप्यूटर था। और इसके बाद से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए, और आज हम जो कंप्यूटर का रूप देखते हैं वो कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज द्वारा डेवलप किए गए कंप्यूटर पर ही आधारित है। और इसी वजह से हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कंसीडर करते हैं। ओके, इन्होंने एनालिटिकल इंजन को 1837 ईस्वी में बनाया था। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, कंप्यूटर बनाया था, उसको इंजन कहा जाता था। चूंकि भाप की शक्ति से चल रही थी तो इंजन उसको जनरली लोग कहते थे इंजन। तो उसका नाम रखा था इन्होंने एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और इसे कब बनाया था इन्होंने? 1837 ईस्वी में बनाया था। एनालिटिकल इंजन दो प्रकार के काम करता था। ये एरिथमेटिकल काम करता था और ये साथ ही साथ लॉजिकल कामों को भी करता था। ठीक है, सॉरी, लॉजिकल, ये नहीं है, लॉजिकल कामों को भी करता था। तो अर्थमेटिकल का मतलब हुआ जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये काम तो कर ही लेता था। साथ ही साथ ये लॉजिकल काम जैसे कि बड़ा छोटा कंपेयर करना, इन सब कामों को भी इजिली कर लेता था। कब बनाया था इन्होंने? 1837 ईस्वी में बनाया था। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे, कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज आर गिवन बिलो, नीचे दिए जा रहे हैं। ये हैं चार्ल्स बेबेज जो कि मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन थे, कब से कब तक इनका काल रहा, अगर जानने की इच्छा हो तो। चलिए, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर था डिफरेंस इंजन। सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। अभी हमने चर्चा की कि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, लेकिन एनालिटिकल इंजन से पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। क्या था डिफरेंस इंजन? ए डिफरेंस इंजन इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। डिफरेंस इंजन एक ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित, मैकेनिकल यानी कि भाप की शक्ति से चलने वाला एक कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर का मतलब समझ रहे हैं? जो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब कामों को कर सकता था। ठीक है, डिजाइन टू टेबुलेट पोलिनोमियल फंक्शन, इसको डिजाइन किया गया था बीज गणितीय फलनों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इट वॉज डिजाइन इन द 1820s। अब ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, 1820 का दशक कहा जा रहा है। 1820 का दशक का मतलब हुआ 1820 से लेके 1830 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। एंड वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज, और सबसे पहले इस चीज को चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। तो पहले चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जो कि पोलिनोमियल फंक्शंस यानी कि बीजगणितीय फलनों का मान इजिली निकालता था। और इस मशीन को इन्होंने 1820 में डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए, इससे पहले ऐसी कोई मशीन नहीं डिजाइन हुई थी। उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या था? डिफरेंस इंजन का ही एक एडवांस फॉर्म था। द एनालिटिकल इंजन वाज a general purpose computer designed by English mathematician and computer pioneer, pioneer मतलब होता है विद्वान। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। क्या लिखा है कि एनालिटिकल इंजन जो है ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इसको डिजाइन किया गया था एक अंग्रेज मैथमेटिशियन और कंप्यूटर के विद्वान व्यक्ति चार्ल्स बेबेज के द्वारा। क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन ऑलरेडी बना दिया था तो लोग इस पे काम कर रहे थे, इसलिए इनको पायनियर ऑफ
कंप्यूटर कहा जाता था, कंप्यूटर का विद्वान कहा जाता था। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1837। सबसे पहले ये कब आया? 1837 में। एनालिटिकल इंजन 1820 में इन्होंने डिफरेंस इंजन 1820 के दशक में बनाया था, लेकिन 1837 में लगभग 17 या 15-16 सालों के बाद इन्होंने क्या किया कि एक और इंजन बनाया और उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन, एज द सक्सेसर ऑफ बेबेज डिफरेंस इंजन। मतलब डिफरेंस इंजन के बाद इन्होंने 1837 में उसी को और ज्यादा एडवांस किया और उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन, विच वाज अ डिजाइन फॉर अ सिंपलर मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो कि डिजाइन किया गया था सिंपलर मतलब सिंपल जो मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो काम डिफरेंस इंजन नहीं कर सकता था उन कामों को और ज्यादा एडवांस करके एनालिटिकल इंजन बनाया गया। और आज जितने भी कंप्यूटर हम लोग देखते हैं सब के सब एनालिटिकल इंजन पर आधारित है। क्यों? डिफरेंस इंजन पर क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस इंजन का ही एडवांस फॉर्म था एनालिटिकल इंजन, और उसके बाद जितने कंप्यूटर बने वो सब एनालिटिकल इंजन पर आधारित थे। और इसी वजह से ये एनालिटिकल इंजन पर आधारित होने की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ओके, तो ये हो गई बातें हमारी चार्ल्स बेबेज के बारे में छोटी मोटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स का मतलब होता है कि इनके बिना कंप्यूटर को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। मतलब अगर ये कंप्यूटर के अंदर ना हो देन हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो मॉनिटर। भाई मॉनिटर की जरूरत इसलिए है क्योंकि मॉनिटर पे ही हमें किसी भी प्रकार का आउटपुट मिलता है। ओके, हमें किसी भी प्रकार का आउटपुट जो है वो मॉनिटर पे मिलता है। आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के बाहर जो भी डेटा आता है। जैसे दो वर्ड हमने देखा इनपुट को, ठीक है। तो इनपुट का मतलब हुआ कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजना और आउटपुट का मतलब हुआ कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करना। तो मॉनिटर से हम चूंकि डेटा को प्राप्त करते हैं इसलिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसकी मदद से हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है। देन अगर हम बात करें सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने सारे कामों को करता है। और यूं कहें कि सीपीयू ही मेन कंप्यूटर होता है और इसी वजह से इसे ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। ओके, देन उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड अगर ना हो, चूंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड अगर ना हो तो हम कंप्यूटर को वांछित आंकड़े जो डेटा है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके अलावा माउस भी कंपलसरी है क्योंकि कहीं पर अगर आपको क्लिक करना है, कोई ऑप्शन आपको, कोई कमांड आपको कंप्यूटर को देना है, देन आप कीबोर्ड की बजाय उसे माउस से इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो माउस भी जो है इनपुट डिवाइस हो गया। उसके अलावा स्पीकर, स्पीकर से हम साउंड सुनते हैं और साउंड सुनते हैं इस वजह से ये क्या है, तो साउंड सुनते हैं इस वजह से ये क्या है, साउंड देता है स्पीकर और इसी वजह से ये आउटपुट है। ओके, उसके बाद अगर बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो है वो भी आउटपुट है, ये भी क्या है, आउटपुट है और इससे हम कभी भी किसी डेटा को प्रिंट करते हैं। एंड लास्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को रिकॉर्ड करना, इस वजह से इसको हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट क्यों रखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जिस डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जा सकता है वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे और जिस डिवाइस से कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त किया जा सकता है उसे आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। ओके, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर बात करें हम मॉनिटर की, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा माउस जो है इनपुट है, सीपीयू ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, और अगर बात करें माइक्रोफोन या हेडफोन की, तो माइक्रोफोन इनपुट है जबकि हेडफोन आउटपुट है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है कि दीज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड सम अदर डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर के ये सभी पार्ट और कुछ दूसरे डिवाइसेस जो हैं सीपीयू में एक साथ जुड़े होते हैं वायर या किसी केबल की मदद से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसके अंदर मैं आगे की चीजों को और ज्यादा डिटेल के साथ समझाऊंगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।